अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता तो लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। हाँ, ये बता दूं कि तमाम मालूमात आलमी इदारा सेहत और दीगर मोतबर मेडिकल ज़राए पर तहकीक के बाद पेश की जा रही है। और शुरू करने से पहले आप इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल को दबाकर आल पे सेट कर लेना ताकि ज़बरदस्त वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलें दोस्तों, सबसे आम बीमारी अल्जाइमर से शुरू करते हैं। ये दिमाग की ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसमें होता क्या है, दिमाग के खुलिये आहिस्ता आहिस्ता मरते जाते हैं, याददाश्त और सोचने की सलाहियत खत्म होती जाती है। इसकी अलामत शुरू में छोटी छोटी भूल, फिर घर का रास्ता भी भूल जाते हैं, अपने प्यारों का नाम भी भूल जाना। सबसे मशहूर केस अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन को ये बीमारी लगी थी। वो अपने आखिरी कई साल इस बीमारी के साथ जिंदा रहे। इनकी अहलिया नैन्सी रेगन ने इस बीमारी में आगाही फैलाने के लिए बहुत काम किया। अब भी मौजूदा हालात में दवाएं सिर्फ बीमारी की रफ्तार को सुस्त कर सकती हैं, इसे वापस नहीं पलटा सकती। और दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा अफराद इससे मुतासर हैं। इसके बाद दोस्तों, ऐसी बीमारी जो मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग तक को खा गई, उसको शॉर्ट फॉर्म में ALS और लो गेहरिक डिजीज भी आम जुबान में कहते हैं। ये बीमारी पट्ठों को कंट्रोल करने वाले एसाब को तबाह कर देती है। इसकी अलामत हाथ पैरों में कमजोरी, बोलने और निगलने में दुश्वारी और बतदरीज मुकम्मल फालज की तरह बढ़ती है। आखिरकार सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजारे, लेकिन ये एक नायाब इस्तिस्ना है। आम तौर पर तशखीस के बाद 3 से 5 साल की मतवक्का जिंदगी होती है। दोस्तों, इसका फिलहाल कोई इलाज नहीं, सिर्फ अलामत को कम करने वाली थेरापीज हैं। दोस्तों, इसके बाद ऐसी खतरनाक बीमारी जो मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले और अदाकार माइकल जे फॉक्स को सुपुर्दे खा कर गई। इसका नाम है पार्किंसंस। ये भी एक तवील मुद्दती दिमागी आर्जा है। इस बीमारी की वजह है दिमाग में डोपामीन नामी केमिकल बनाने वाले खुलिये कम हो जाते हैं। इसकी आम अलामत में से आराम के वक्त हाथों का कपकपाना, जिस्म का अकड़ाव, चलने में दुश्वारी, चेहरे के तासरात कम हो जाते हैं। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले और मशहूर अदाकार माइकल जे फॉक्स को ये बीमारी लगी थी। माइकल जे फॉक्स ने तो अपनी बीमारी के बाद एक फाउंडेशन भी बना डाली जो इस बीमारी पर तहकीक के लिए फंड जमा करती है। दोस्तों, इसकी अलामत की बात करें तो दवाएं और DBS जैसे ऑपरेशन अलामत में बहुत बेहतरी लाते हैं और जिंदगी बेहतर बनाते हैं, लेकिन बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पाते। और दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा अफराद इसका शिकार हैं। इसके बाद दोस्तों, एक खौफनाक बीमारी जो मशहूर बास्केटबॉल के खिलाड़ी मैजिक जॉनसन को है। इस बीमारी का नाम है HIV/AIDS। ये वायरस खून या जिनसी ताल्लुकात से फैलता है और मदाफती निजाम को कमजोर कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। मेडिसिन अगर बाकायदा ली जाए तो मरीज तवील सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, शादी कर सकते हैं और वायरस दूसरे तक फैलने का खतरा भी ना होने के बराबर रह जाता है। जैसा कि मैंने पहले मशहूर खिलाड़ी जॉनसन का बताया, वो 1991 से इसके साथ हैं। एंटी रेट्रो वायरल थेरापी की बदौलत सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकत ये वायरस जिस्म से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। इसलिए साइंस इसे काबिले कंट्रोल कहती है, लेकिन काबिले इलाज नहीं। इसके बाद दोस्तों, एक विरासती बीमारी जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ये खतरनाक बीमारी आमतौर पर 30 से 50 साल की उम्र में ज़ाहिर होती है। इसकी दर्दनाक अलामत में से जिस्म की बेकाबू रकस जैसी हरकत, बातचीत में खलल, जहनी तब्दीलियां और डिप्रेशन। मशहूर शख्सियत अमेरिकी लोक गुलकार वुडी गैथरी को ये बीमारी थी। इनका बेटा अर्लो गैथरी भी एक मशहूर गुलकार है जिसने अपने वालिदैन की बीमारी के बारे में आगाही फैलाई। दोस्तों, इस मर्ज का सफर 15 से 20 साल तक चल सकता है, लेकिन इस वक्त सिर्फ अलामती इलाज दस्तयाब है, जड़ से खत्म करने वाला इलाज नहीं। इसके बाद दोस्तों, बहुत ही नायाब मगर संजीदा बीमारियां जिन्हें प्राइल बीमारियां कहते हैं। इनकी वजह दिमाग में एक प्रोटीन की साख्त खराब हो जाती है। इसकी खौफनाक अलामत में से बहुत तेजी से शदीद भूलने की बीमारी, चलने फिरने में दुश्वारी, जिस्मानी अफ़आल बिगड़ना। ये बीमारी इंतहाई नायाब होने की वजह से बहुत कम लोग इससे मुतासर हुए, मगर ये दिमागी सेहत की तहकीक में अहम है। दोस्तों, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। तशखीस के बाद मरीज की जिंदगी चंद महीनों से 1 साल तक की होती है और इस वक्त तक इसका कोई इलाज दस्तयाब नहीं। इसके बाद दोस्तों, कुछ मखसूस किस्म के कैंसर। याद रखें, बहुत से कैंसर अब काबिले इलाज हैं, ताहम कुछ अकसाम जब आखिरी दर्जे तक पहुंच जाएं तो इनका इलाज इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मिसालें, लबलबे का कैंसर, फेफड़ों का छोटे खुलियों वाला कैंसर। दोस्तों, मशहूर केस एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर था। अगरचे ये कैंसर की एक निस्बतन कम आम किस्म थी, मगर इनका मामला भी इसी बीमारी की पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह हॉलीवुड के चंद अदाकार भी
पैंक्रियाटिक कैंसर का शिकार हुए। अब दोस्तों एक खास बात और उम्मीद की किरण, इस रुए जमीन पर खुदा ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। खुदा ने इंसान को हैरियत अंगेज अकल दी है। तारीख गवाह है, हेपेटाइटिस सी पहले लाइलाज था, आज जदीद दवाओं से 98% मरीज मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। एड्स की बीमारी पहले मौत की सजा थी, आज ट्रीटमेंट की वजह से मरीज तवील उम्र पाते हैं। बहुत से कैंसर में अब 70% से ज्यादा अक़साम में मुकम्मल शफा के इम्कान है। जैसे ये बीमारियां पहले लाइलाज समझी जाती थी, आज इनका इलाज मौजूद है। इसी तरह आज की लाइलाज बीमारियों पर भी दिन रात तहकीक जारी है। हो सकता है हमारी ही जिंदगी में इन तमाम बीमारियों का इलाज या इनमें से कुछ का इलाज दरियाफ्त हो जाए। लेकिन हाँ दोस्तों, आखिर पे आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? जहर से परहेज करें, मतलब तंबाकू नोशी, गुटखा, शराब जैसी किसी भी नशे से मुकम्मल परहेज करें। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की तेज चहलकदमी करें। खुराक घर का बना सादा खाना, सब्जियां, दालें, फल, खुश्क मेवे शामिल करें। तनाव कम करें। नमाज, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र इलाही से दिल को सुकून मिलेगा। और जितनी इस्तात हो बाकायदा चेकअप करवाएं। खानदानी बीमारियों की तारीख जानिए, ये मामूली सी आदत 80% से ज्यादा बीमारियों से बचा सकती हैं। आखिर पे दुआ करें, खुदा हर उस इंसान को जो तकलीफ और बीमारी में गिरा हुआ है शिफा अता फरमाए। हम सब को और हमारे तमाम प्यारों को हर आर्जे और वबा से महफूज रखें। वीडियो फायदेमंद लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं या शो होने वाली यूजफुल वीडियोस देख सकते हैं।